फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके हमारे लेटेस्ट वीडियो। Hello everyone and welcome to Python training program for beginners. I am Gautam from WS Cube Tech. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम Python OOPS कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू OOPS इन Python। हमें पता है कि Python एक मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। Python सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को भी और साथ ही साथ प्रोसीजरल ओरिएंटेड कंसेप्ट को भी सपोर्ट करता है। वन ऑफ द पॉपुलर अप्रोच टू सॉल्व अ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी जो सबसे पॉपुलर अप्रोच है प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वो है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। और ये जो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट होता है वो कंसीडर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये डील करती है क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में और साथ ही साथ ये इंटरेक्ट करती है यूजर के साथ भी। हम OOPS के कंसेप्ट के अंदर पढ़ेंगे व्हाट इज अ पाइथन क्लास, मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स इन अ क्लास, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर इन पाइथन और OOPS कंसेप्ट में हम देखेंगे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एनकैप्सुलेशन। ये सारे पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के। अब हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ पाइथन क्लास, यानी पाइथन क्लास क्या होती है। अ क्लास इज अ कोड टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी एक जो क्लास होती है वो कोड का एक टेम्पलेट होती है जिसका यूज क्या होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में वो काम आती है। ऑब्जेक्ट हैव मेंबर वेरिएबल्स एंड हैव बिहेवियर एसोसिएट विद देम, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है किसी क्लास का उसके पास होते हैं मेंबर वेरिएबल और उनके बिहेवियर होते हैं जो उनके साथ क्या होते हैं एसोसिएट होते हैं। अगर मुझे पाइथन के अंदर कोई भी क्लास क्रिएट करनी है तो मुझे क्लास कीवर्ड यूज में लेना होगा। एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास, यानी अगर मुझे किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तो वो ऑब्जेक्ट मैं कंस्ट्रक्टर की हेल्प से क्रिएट कर सकता हूं। और जो ये ऑब्जेक्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है हमारा इंस्टेंट ऑफ द क्लास, यानी इंस्टेंट ऑफ द क्लास क्या होगा वो ऑब्जेक्ट होगा जो कि क्या होगा कंस्ट्रक्टर की हेल्प से बना है। अब हम क्लास के कंसेप्ट को एक इमेज के थ्रू समझते हैं ताकि हमें समझने में क्या हो आसानी हो। सबसे पहले मैंने एक हाउस का ब्लूप्रिंट लिया है और उस ब्लूप्रिंट की हेल्प से मैंने एक हाउस डिजाइन किया है। अब हम इसमें देख सकते हैं जो फर्स्ट इमेज है ए वो क्या रिप्रेजेंट करती है ब्लूप्रिंट ऑफ अ हाउस, और इस ब्लूप्रिंट को हम क्लास कंसीडर कर सकते हैं। और इसी एक ब्लूप्रिंट की हेल्प से हम बहुत सारे हाउस बना सकते हैं और ये बहुत सारे हाउस ही क्या होंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। क्लास की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को कंसिस्टेंसी दे सकते हैं और साथ ही साथ क्लीनर और एफिशिएंट वे में कोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास वेरिएबल क्या होता है। क्लास वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और इंस्टेंट ऑफ द क्लास के साथ शेयर होता है। फिर आता है इंस्टेंट वेरिएबल। इंस्टेंट वेरिएबल हर एक इंस्टेंट के लिए यूनिक होता है, यानी अगर मैंने एक क्लास के 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो इंस्टेंट वेरिएबल उन चारों ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होगा यूनिक होगा, जो कि डिफाइन होता है एक मेथड के अंदर, और ये जो मेथड बिलोंग करता है करंट इंस्टेंट ऑफ अ क्लास। फिर आता है मेथड। मेथड बेसिकली फंक्शन होते हैं जो कि एक क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं और ये डिस्क्राइब करते हैं बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को भी क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। मेथड और फंक्शन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मेथड वो फंक्शन होते हैं जो कि क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं और फंक्शन वो होते हैं जो क्लास के बाहर डिफाइन होते हैं। तो ये तो था मेरा पाइथन में क्लास क्या होती है। अब हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ क्लास, यानी अगर मुझे क्लास क्रिएट करनी है तो मैं उसे कैसे क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्लास अगर मुझे बनानी है तो मुझे क्या यूज में लेना होगा क्लास कीवर्ड यूज में लेना होगा। The simplest class can be created using the class keyword, यानी अगर मुझे सिंपल क्लास क्रिएट करनी है तो मुझे क्या यूज में लेना होगा क्लास कीवर्ड यूज में लेना होगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा यहाँ पे क्लास, जो कि क्या है मेरा कीवर्ड है जो कि किस काम आएगा क्रिएटिंग अ क्लास। देन मैंने उस क्लास का नाम लिखा, फिर कोलोन लिखा, फिर फॉर स्पेस का इंडेंटेशन और उसके अंदर लिखा मैंने x इक्वल टू 5। अब मैंने क्या किया न्यू अंडरस्कोर माई क्लास इक्वल टू माई क्लास पैरेंथेसिस। तो ये जो न्यू अंडरस्कोर माई क्लास है वो क्या है मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट है, और देन मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या करवाया प्रिंट करवाया। अब जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाऊंगा तो आउटपुट में क्या आएगा मेरा जो नई क्लास बनी है उसका मेमोरी एलोकेशन बन जाएगा, यानी अब आउटपुट में क्या आएगा मेरा जो माई क्लास है उसके ऑब्जेक्ट का क्या आ जाएगा मेरा मेमोरी एड्रेस आ जाएगा।
अब हम क्या करते हैं, एक आईडी पे परफॉर्म करवाते हैं कि हम क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने यहां पे लिखा क्लास कीवर्ड, फिर उसको नाम दिया माई क्लास, फिर कॉलन, फिर एंटर लिख के दिया x इक्वल टू मैंने लिखा 5। अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसको मैंने लिखा न्यू अंडरस्कोर माई क्लास, और इक्वल टू माई क्लास को क्या करवाया, मैंने कॉल करवाया। अब जैसे मैं प्रिंट करवाता हूं इस ऑब्जेक्ट को, तो आउटपुट में क्या आएगा मेरा, तो अब मैं क्या करवाता हूं, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता हूं। मैंने यहां लिखा पाइथन 3 basic.py, तो आउटपुट में क्या है मेरा, जो माई क्लास है उसके ऑब्जेक्ट का क्या आया, मेमोरी एड्रेस आ गया। तो ये तो था मेरा क्लास को कैसे क्रिएट करता हूं। आज के इस लेक्चर में हमने देखा एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्लास क्या होती है, उसका बिहेवियर क्या होता है, और क्लास को कैसे कॉल करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।